Good morning, everyone. Welcome to today's class. Today, we are going to start exercise 2.5 of chapter 2 polynomials. Before we start the exercise, first of all, we will recall the identities which we have already done in class 8. Then we will come on the identities of class 9. Right? We did 4 identities in the chapter factorization in class 8. First identity was a plus b square is equal to a square plus 2b plus b square. These all identities you have to learn. Second identity was a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, right? Third one was a square minus b square. When you have square of two terms and negative in between, then both the terms are added and both the terms are then subtracted. So these two are the factors, right? We can say that these two are the factors of this. दोनों के बीच में multiply sign है. We have two brackets with multiplication. So these two are the factors of this polynomial. Similarly, if I talk about this polynomial, इसके इधर factors हैं. ठीक है, इसके इधर फैक्टर्स हैं. ये थोड़ा सा उल्टी लिखी गई है, उल्टी लिखी जा रही है, राइट? अदरवाइज आप इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. सभी को आप राइट से भी लेफ्ट से भी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये गिवन है और एक्सपैंड करने को बोला है तो ये लिखेंगे. ये गिवन है फैक्टराइज करने को बोला है तो ये लिखेंगे. इसमें भी अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे यू विल गेट दिस. इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा. क्लियर? एक्सपैंड करना मतलब अलग कर देना, सारा कुछ प्लस माइनस में टर्म्स को लिख देना, और फैक्टराइज कर देना मतलब हमें जो टर्म्स है वो ब्रैकेट्स में लेके आनी है एंड दे शुड बी मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन वाज x प्लस a x प्लस b. आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है. देयर फर्स्ट टर्म शुड बी सेम, राइट? सेकंड may be different. In that case we will identity x square plus, yes, any problem? मैम स्क्रीन नहीं आ रही आपकी. स्क्रीन नहीं आ रही. What about others? आर्यन? मैम आ रही है. आ रही है बेटा. Everything is clear. चलिए, let we continue. x plus a x plus b it is equal to x square plus a plus b into x plus ab. ये कहाँ से आता है? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपने x वाली टर्म्स को कॉमन करके उसमें से x बाहर निकालिए एंड यू आर लेफ्ट विद a plus b. तो ये आपकी आइडेंटिटी बनती है. These four identities we have already done in class 8, right? Now we are with few new identities. आपने 4 new identities और लिखनी है. One of them is this a plus b whole cube. ये आपकी थी स्क्वायर्स वाली. ठीक है, अब हम आते हैं क्यूब पे. a plus b whole cube is equal to a square plus 2ab plus b square था. a cube plus b cube plus 3ab. ठीक है, क्यूब है तो यहाँ 3 हो गया. a square plus b square plus 2ab, a cube plus b cube plus 3ab, but we have with this 3ab one more bracket a plus b multiplication. इसके साथ ये भी आएगी, राइट? फिर इसको आप या तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, और आई हैव टेकन वन मोर स्टेप विद expansion of this bracket. I have multiplied this with this and with b also, both the terms. So आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन की सेंस पर डिपेंड करेगा कि आपने इसको किस फॉर्म में यूज करना है. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव a स्क्वायर. सो 3a स्क्वायर b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर. सो a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इसमें सारे आपके पॉजिटिव साइन है, राइट? अब आपकी आती है नेगेटिव वाली a माइनस बी होल क्यूब. जब आप यहाँ पे करते थे a माइनस बी वाली तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होता था, सिर्फ ये नेगेटिव होता था. ठीक है, इसमें जब आप फॉर्म में लिख रहे हैं तो सारी टर्म्स नेगेटिव आ रही है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. ठीक है, फिर से इसको भी हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. we will get a cube minus b cube minus 3 into a square b as it is minus 3a square b. अब माइनस माइनस हो गया प्लस.
ठीक है, so it will be 3ab square. So we have two terms now positive, first and the last. A cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, right? ये आइडेंटिटीज आपने नोट डाउन भी करनी है और लर्न भी करनी मैम है. जो ये फिफ्थ है उसके अंदर हम पहले a प्लस बी करके फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बट आपने क्या हुआ, आइडेंटिटीज लगाने का मतलब होता है कि आपने अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट करना है. ठीक है, नहीं तो आप तो इसमें a प्लस बी होल क्यूब को आप बार बार a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी लिख के आंसर तो अब भी निकाल सकते हैं. ठीक है, बट अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करना है. आपने इनको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसके साथ फिर आप कह रहे हो कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई करें. जब आपको इन तीन से मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 6 टर्म्स, फिर उनको कंबाइन करोगे. तो ये सारा जो भी पार्ट हमने कंप्रेस करके हमने कह दिया कि ये हमारी आइडेंटिटी है, राइट? हम ये भी तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, हम इसमें क्यों नहीं सीधा a प्लस बी लिख के मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी बेटा, ताकि आप क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सको. मैथ्स में हमारी जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो किस लिए होती हैं? सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चंस quickly, right? So these identities are for that purpose only. इसका मैम जो मैम a प्लस बी मैम a प्लस बी का स्क्वायर मैम वैसे ही है ना मैम, ये a प्लस बी का क्यूब वाले मैम. हाँ, सिर्फ आप बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस मिस्टेक हैपेंस कि बच्चे जैसे इसमें लिखते हैं ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab लिख के छोड़ देते हैं. ठीक है, आपने वो नहीं करना है. It will be a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, right? ये दो आइडेंटिटीज आपके लिए नहीं है. टू मोर आइडेंटिटीज आई एम राइटिंग यू. जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिफोर एक्सरसाइज यू हैव टू राइट ऑल दीज आइडेंटिटीज, राइट? नाउ आई एम रेजिंग ये सारी आइडेंटिटीज आपकी बुक में एट द एंड ऑफ द चैप्टर इन समरी ऑल दीज आइडेंटिटीज आर गिवन. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a cube minus b cube, and one of the identity will be a cube plus b cube. It will be a minus b, and in the other bracket a square plus ab plus b square. ठीक है, इसको आपने इस तरह से लिखना है. And the next one is a cube plus b cube. This is equal to a plus b, a square minus ab प्लस बी स्क्वायर. इसको आप लर्न करने के लिए सिर्फ इतना माइंड दिमाग में रख सकते हैं, टर्म्स तो आपके बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. द ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन. ठीक है, आप ये देख लीजिए, इनमें इन दो आइडेंटिटीज में एक माइनस तो आना ही है और एक ही आना है, राइट? इस तरह से लिखने में, अदरवाइज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टर्म्स बहुत सारी हो जाएंगी. बट व्हाइल राइटिंग इट लाइक दिस वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू पुट वन माइनस. माइनस वाली आइडेंटिटी है तो पहली ब्रैकेट में ही माइनस आ गया, प्लस वाली आइडेंटिटी है तो प्लस वाली पहली वाली ब्रैकेट में तो प्लस ही आएगा. बट हियर विद ए बी वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन, राइट? क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म ये भी पॉजिटिव, इसको हमने नेगेटिव ले लिया. ठीक है, सिर्फ ये लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि हमें एक नेगेटिव रखना है, उसमें तो फर्स्ट ब्रैकेट में ही आ गया, एंड इन द अदर ब्रैकेट इट विल गो इन द नेक्स्ट ब्रैकेट विद ए बी. क्लियर? These are the identities which we have used. One more identity. Excuse me, ma'am. Yes. मैम लाइक जब हम लोगों ने ये सेवेंथ आइडेंटिटी में लिखा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, उसके बाद जो हमने आगे वाली स्टेटमेंट लिखी है ए स्क्वायर प्लस 2ab क्यों नहीं लिख सकते मैम हम 2ab? क्योंकि उसके बाद जब हम देखो, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, व्हाई वी आर डूइंग, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं अभी सारा क्लियर कर लेती हूँ. ये आप बुक में से भी नोट डाउन कर सकते हैं. आई एम इरेजिंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, उससे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. करेक्ट? देखो, हम यहाँ पे 2ab क्यों नहीं लिख सकते? मैं पहले कह रही हूँ कि नहीं लिख सकते, एक बार उससे कर लेंगे कि 2ab लिखे तो क्या होगा. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है. प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा. मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. पहले a से लेट मी मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स. a मल्टीप्लाई a स्क्वायर इज a क्यूब, a मल्टीप्लाई ab इज a स्क्वायर b, a मल्टीप्लाई b स्क्वायर इज a b स्क्वायर. देन माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस
a square b minus b into ab minus ab square minus b into b square will be minus b cube. ठीक है, अब इसमें आपके a square b और a square b, these two terms will be cancelled, Terms cancelled. right? These two are cancelled. Similarly, these two are getting cancelled, right? What you are left with? A cube minus Q b minus cube. B ठीक Q. है, तो दिस इज, अगर आपको फैक्टराइज करने को बोला जाता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेती हूँ, राइट? चलो ये तो हमारा प्रूव हो गया दैट दिस इज इक्वल टू दिस. अब एक बार ये 2 से करके देख लेते हैं वेदर बोथ आर कमिंग इक्वल. टर्म्स कैंसिल होनी है, हो सकता है 2abc भी हो जाए, राइट? चलिए, a into a square is a cube, a into 2ab is 2a square b, a into b square is ab square, minus b into a square minus a square b minus b into 2ab minus 2ab square, and then minus b into b square will be minus b cube. ठीक है, अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है. फर्स्ट टर्म इज a cube, 2a square b minus a square b will be a square b, ab square minus 2ab square will be minus ab square, and then minus b cube. Left hand side is not coming to be equal to right hand side. That means इसकी ये factorization गलत है. Okay, ma'am. Okay. चलिए, let we proceed to the questions now. ये आइडेंटिटीज बेटा अब आपने ऐसे नहीं लर्न करनी कि ये फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी थी या सेकंड नंबर की आइडेंटिटी थी. ठीक है, इस सीक्वेंस आपका कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है. जैसे हम लास्ट ईयर क्वेश्चन करते टाइम कह रहे थे ना. हाँ जी मैम, जैसे जो 6th या 5th आइडेंटिटी है जो न्यू है हमारे लिए, यस, उसके अंदर हम बीच में 3ab लिख सकते हैं बीच में. जैसे a क्यूब प्लस 3ab प्लस a ब्रैकेट में a प्लस b लिख सकते हो, प्लस प्लस b. बिल्कुल लिख सकते हो बेटा. टर्म्स हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आपने लास्ट वाली टर्म लेके यहाँ लिख ली, बट यू कैन नॉट राइट इट लाइक प्लस 3ab प्लस b क्यूब, और लास्ट में अगर आप सोचें कि a प्लस b को a प्लस लास्ट में रहने दें तो ये आपकी गलत हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ सिंगल टर्म. जब तक ये ब्रैकेट में है तो ये या तो पूरी की पूरी पीछे जाएगी या पूरी की पूरी आ जाएगी, राइट? आप इसको सेपरेट करके कि a प्लस भी अलग कर दो, 3a भी अलग कर दो, वो नहीं कर सकते. इस तरह से ये बिल्कुल ठीक है, राइट? चलिए, स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ. Coming on the first question of the exercise, we have to use the suitable property to find out the product. Your first part is x plus 4 into x plus 10. We have to find the product, means we have to expand. It is factorized, 2 factors are there and we have to expand it. Expand करने के लिए आपके पास first term same है, so we have the identity x plus a x plus b, right? This is equal to x square plus a plus b multiply x plus a b, right? इसमें आप कंपेयर करेंगे, अगर x की जगह पे x ही है, a की जगह पे 4 है, and at the place of b we have 10. So we will replace all the terms which are different in our given identity. At the place of a I am going to write 4, and at the place of b I am going to write 10. So here I'll have x plus 4 into x plus 10 equal to x square plus 4 plus 10 into x plus 4 multiply 10. Right? I have just replaced a and b with 4 and 10. Right? Now collect the terms. X square 10 plus 4 is 14x plus 10 multiply 4 is 40. Right? We have found out the product. So this is the product. Or they can say expand, so we have to expand kar dena, right? Using suitable identity, so we have used this identity or this property. Clear? Similarly, we are going on the next question. I am coming to the third part. 3x plus 4, 3x minus 5. 3x plus 4 and 3x minus 5.
जहां पर भी आपके फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, मीन्स यू आर गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी x plus a x plus b दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चाहे यहाँ पे माइनस हो तो भी हमारी आइडेंटिटी में हमारे पास प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी. नाउ लेट वी कंपेयर इट विद व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. जब कंपेयर करेंगे दैट एट द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव 3x, तो जहां पर भी आपका x आ रहा है वहां आपने 3x पुट कर देना है. यहाँ पर x आ रहा है सो आई एम राइटिंग हियर 3x प्लस यहाँ पर x आ रहा है, I will write 3x. And now let me see for a and b. What is a? 4. दोनों ही प्लस है, so a is simply equal to 4. जहां पर भी a आ रहा है आप वहां लिख दीजिए 4, right? And at the place of b we have -5. ठीक है, दोनों साइन डिफरेंट हो गए, so we will have to take the sign also with b. So here b is equal to -5. जहां पर भी आपका b आ रहा है वहां -5 पुट कर दीजिए. -5 multiply -5, right? So you will get your answer 3x square. 3 square and x square both. 3 square will be 9x square plus 4 minus 5 is -1 minus, and 3x is in multiplication, so -3x plus minus and 4 5s are 20, right? So your answer will be 9x square minus 3x minus 20, right? Right? If any problem, then please raise the hand. Otherwise, I am going to erase and continue with the next question. Clear to everyone? Okay. I am taking one more part, that is the fourth one. This is y square plus 3 upon 2 and y square minus 3 upon 2. We can apply two identities here. Raise your hand. I'm going to give the chance to anyone. We can apply two identities. Those who can tell both the identities, please raise the hand. Yes. Weber. Weber, please unmute yourself. Okay, then Vichitra. Ma'am, a plus b into a minus b, Yes, and ma'am. x plus a into x plus b. Very good, very good. We can apply two identities here. आपकी फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, सेकंड अगर डिफरेंट है तो आप x plus a x plus b लगा सकते हैं. But when you have both the terms same, the only difference is of sign, then we can apply the identity a plus b into a minus b, which will be equal to a square minus b square. वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो हम उसी के साथ जाएंगे, right? Now we are going to apply the identity a plus b into a minus b. This is equal to a square minus b square, right? Now at the place of a, again writing so that we can compare it easily. y square minus 3 by 2. आपको ये बोला है अगर दोनों सेम है, only sign different is there, then first of all we will add the two, then we will already added and subtracted, then we have to take the squares with negative sign in between. हमारी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी विद स्क्वायर, y स्क्वायर आप इसके साथ ये आइडेंटिटी वाला स्क्वायर एक और लगाएंगे. एक हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर था, one square is coming from the identity, so y square minus b is 3 by 2, so 3 by 2 square b square. Clear? Now simplify it. Y square means the powers will be multiplied, so you will get y power 4 minus 3 square is 9 and 2 square is 4, so your answer is y to the power 4 minus 9 upon 4, right? लास्ट पार्ट ऑफ भी करा दो. हाँ जी, कौन सा फिफ्थ पार्ट भी करा दो. फिफ्थ पार्ट. हाँ जी, यस, आई एम कमिंग ऑन दैट आल्सो. 3 minus 2x and 3 plus 2x. 3 minus 2x and 3 plus 2x. Again we have both the terms same, the only difference is of sign,
So we are going to apply which property? Raise the hand, hurry up. Which property? Yes. First hand is again from Vichitra. Yes, Vichitra. A plus B, A minus B. A plus B, A minus B. Vichitra is not there. Roshni. Ma'am, we can put A plus B, A Roshni? minus B, or yes, ma'am. Yes, मैंने भी तो ma'am. बोला था. Okay. I think you all are busy in doing the work. Aryan, आप बता दीजिए. मैम आपको हमारी बात मैम नहीं आ रही. बोला है आंसर. Aryan, which identity we are going to apply? मैम A plus B, A minus Their sign, those who are raising their hands, they can unmute themselves. B. Anyone, please? Ma'am, A plus B, A minus B. What happened? Now only Vichitra told in previous question also the same identity. Now you are saying this is A minus B, A plus B. So A plus B. A plus B. A plus B, A minus B. Square. So we are going to apply the identity A minus B. A plus B is equal to A square minus B square, means 3 minus 2x, 3 plus 2x is equal to, here A is 3 and B is 2x, right? So A is 3 and at the place of B we have 2x. So your answer will be 3 square is 9 minus 2 square is 4 x square, right? So your answer will be 9 minus 4x square. Clear? Okay. Now coming on the next one. Your next part is we have to evaluate the following product without multiplying directly. Question is 103 multiply 107. You don't have to multiply them directly. We have to apply the identity and we have to simplify it. Last year also we did such type of questions. Yes, Vichitra. Okay. How to multiply? First of all, we will break it according to our convenience. We are going to write 103 as 100 plus 3. Multiply 107, we are going to write as 100 plus 7. Now this is same, first term is same in both the bracket and second term is different, right? So the identity is x plus a into x plus b. This is equal to x square plus a plus b multiply x plus a b, right? So it will be at the place of x we have 100, a is 3, b is 7, x is 100, a is 3, b is 7, x is 100 plus a multiply b means 3 multiply 7, right? And then this will be equal to 10,000, 100 multiply 100 is 10,000. Plus 7 plus 3 is 10 and 10 into 100 is 1000 plus 3 sevens are 21. So you will get your answer to be 12011, right? You have to add and write the answer 11,021, right? We have to just apply the identity. इसको करने में time लगा है. Otherwise ये हम methods किस लिए apply कर रहे हैं? So that we can short our question, reduce the length, reduce the time to do this calculation, right? That is why we are going to apply the identities. इन identities को बार बार लिखने के लिए आपको इसलिए कहते हैं so that जितनी बार आप लिखेंगे ये आपके mind में set हो जाएंगे. Otherwise later on when you will apply these identities you will not write it again and again. Clear? Okay. Now you are going to tell me the answer of next. Your next part is 95 multiply 96. How to break it? How to break 95 and 96? Ma'am, 90 plus 5.
बेटा इसको ना हम ठीक है वैसे तो 90 + 5, बट उससे हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी और ज्यादा हैवी तो नहीं, मतलब इससे भी हम लाइट कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को बाय यूजिंग 100 हेयर। ठीक है, 100 के टर्म्स में बताइए क्या? 100 minus 5. Yes, 100 minus 5 is 95. Multiply 96 is 100 minus 4. Right? Again we have first term same, second term is different. So identity आपकी लग जाएगी x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b multiply x plus a b. Right? Here at the place of x we have 100. So 100 square plus a is -5, b is -4. A is -5, b is -4. So it will be -5 -4 plus minus होता है, right? Multiply x. X we have 100. Multiply 100 plus a multiply b means -5 multiply -4. Right? So it will be 10,000 plus -5 minus 4 is -9, and -9 multiply 100 is -900, और ये आपका प्लस, यहाँ से आपका आ रहा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ मैंने कर दिया माइनस। दोबारा से देखो, -5 minus 4 is -9 multiply 100 -900 -900 plus minus minus 900, right? Plus -5 into -4, 5 4s are 20, and minus minus plus, so it will be 20 here, right? अब माइनस कर दीजिए, प्लस कर दो और फिर माइनस कर दो, you will get 1 0 0 2 0, और उसमें से माइनस करो -900 0 2 1 9, so your answer will be 9120. Yes. मैम Yes. x के बाद जो a और b की वैल्यूज होती हैं, अगर वो दोनों नेगेटिव होंगी तब भी पॉसिबल है, सिर्फ x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, नहीं, x की भी नेगेटिव हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Then also we have to apply the same identity at the place of x. We have to put those values. जहाँ पर x का स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन इट विल नॉट बी नेगेटिव, जहाँ पे आपको ये पुट करना पड़ रहा है. अदरवाइज इफ यू आर गिवन द क्वेश्चन -3x + 2 and let this is -3x - 3, then we have the value of x negative. We will apply the identity x plus a, x plus b, right? In this case you will have x as -3x, a will be 2 and b will be -3. Anything can be negative, anything can be positive. We just have to put their values, insert the values in the formula, right? Okay, ma'am. Okay, I hope this question is clear to you all. Next one you are going to do yourself. 104 multiply 96. In that case identity will be changed. 104 multiply 96. 104 A can be, plus B A minus B. बिल्कुल, a plus b into a. A plus B A minus B. How do we have to break it? How do we have to break it? 100 plus 4, 100 minus 4. Yes, 100 plus 4 and 96 is 100 minus 4. So this is a plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square, and then simplify and get the answer, right? So this was the second question. And how much? Okay, one more question we are doing. Factorize using suitable identity. Now we have to factorize. We have to make the factors. Your question is 9x square plus 6xy plus y square. देखो यहाँ पर आपके पास या तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, फैक्टराइज करने को बोला है. either you split middle term or apply the identity just like we did in 8th class. उसमें भी आपके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो सारे आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले थे, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको गिवन था जिसमें आपने मिडल टर्म स्प्लिट की थी, राइट? सो हियर इट्स योर चॉइस whether you want to split the middle term or you want to express it in terms of identity. I am doing it by identity. If I write it as 3x square, यहाँ पर मेरी लास्ट टर्म y square
ठीक है, तो ये मुझे किस तरह की आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में अगर प्लस 2a भी मिल जाए तो मेरी a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी, राइट. सो आई एम राइटिंग इट in terms of 2 multiply a multiply b. A is 3x, b is without the square we have to take y. चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है. 2 3 are 6 xy, yes, positive is also there, right. So हमारी आइडेंटिटी बन गई a square plus 2ab plus b square, but this identity is equal to a plus b whole square. 3x plus y square. Yes. So we will write it at the place of x. A we have 3x, b is y. Y. So the Whole answer square. is 3x plus y whole square. We have two factors. One is 3x plus y and the other one is also 3x plus y because square is there. So two factors. Power भी आप अगर x की बात कर रहे हो तो two powers हैं, या y की भी बात कर रहे हो then also we have two powers. So two factors. Clear? So this way we have factorized. एक और क्वेश्चन इसका बताओ. 4y square minus 4y plus 1. I have to convert it into identity. How to write it? ये मुझे स्क्वायर स्क्वायर तो तीन टर्म्स हैं, स्क्वायर भी नजर आ रहा है. सो a स्क्वायर या तो a plus b whole square बनेगी या a square minus b square. Because of this negative sign, this will be a minus b whole square identity. b square. First of all, Y whole square. express it in terms of that identity. 4y square I am writing as 2y whole square, right. Last wala 1 I am writing as 1 square. So मुझे ये पता चल गया this is a and this is b. बीच में positive sign है या negative है, accordingly we will take here. We have negative, right. a square plus b square minus 2ab होना चाहिए. So 2 multiply 2y multiply 1. 2ab. मैम ये x नहीं है, ये y है 4 के साथ, -4 के साथ. Okay. मैम ये नहीं. ओके ठीक है, जहां पर भी आपने y है वो ठीक कर दी. ठीक है, 4y whole square minus 4y plus 1. So we have taken it as 2y whole square. ये मैंने ले लिया 2 into 2y into 1, 2ab because my a is 2y and b is 1. इसको लिखने से पहले एक बार क्लियर कर दीजिए कि ये इसके इक्वल आता my yes 2 to the 4 and here अपने आप ठीक हो जाएगा. now we can get this b whole square. So 2y minus 1 whole square, right? This will be the answer. One more last part of this question, then we will end class. Last is x square y square 100. Now we have to talk Ma'am, about your voice is not clear. okay now. Yes, ma'am. Now it's clear. चलिए, x square minus y square upon 100. We have two terms. We don't have three terms. Three terms होती हैं तो हम a plus b whole square, a minus b whole square और x plus a, x plus b वाली identity लगाते हैं. But when we have two terms and square is also visible in the terms, then we will apply the identity a square minus b square. Right? So we are going to write it as x square minus, but here we have 100. So we will have to express this 100 in terms of square. So we will write it as y upon 10 whole square, right? Now a square minus b square is, first of all you have to add, then you have to subtract the two terms. You will get x plus y upon 10 and in the other bracket x minus y upon 10. So we have two factors here. One is x plus y upon 10, other is x minus y upon 10 is equal to the given